द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार की उठापटक चलती रहेगी। आईटी सेक्टर अपने हाथ दिखा रहा है। 2 दिन से एसेंचर का शेयर भी यूएस मार्केट में तेज हो रहा है। करीब $10 की तेजी आ चुकी है उसमें। और इंडियन आईटीज के भी जो मेन कंपनी थी उनके रिजल्ट आ चुके हैं। और कल जो रिजल्ट आए हैं वो परसिस्टेंट के और कोफोर्स के रिजल्ट आए हैं। कोफोर्स के रिजल्ट तो कोई अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने जो गाइडेंस दी है वो बहुत ज़बरदस्त दी है। उनको वर्क ऑर्डर्स अच्छे मिले हैं और गाइडेंस अच्छी दी है। परसिस्टेंट में 30% ग्रोथ आई है। और न्यू जेन के रिजल्ट आए, उसमें भी 30% गिराई। वो एक अलग बात है, शेयर को गिरा दिया कुछ लोगों ने साजिश करके। वापस चढ़ रहा है, ठीक हो रहा है शेयर, अगेन रिकवरिंग। मैंने खरीदे हैं, बहुत खरीदे हैं मैंने भी इस गिरावट में भी। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज फ्रेंड्स, आई कैन से कि इस बाजार में गिरने के नाम पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं बचा। जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री आ रहे हैं। कल एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, दैट रिजल्ट इज सेटिस्फैक्ट्री। बाजार को कई तरह की आशंकाएं उत्पन्न हो गई थी, बट नाउ द शेयर इज रिकवरिंग। हालांकि 2% आई है स्टैंड अलोन पे, लेकिन अगर आप उसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे तो देर इज ए 13% ग्रोथ इन द शेयर, इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन दिस क्वार्टर। तो रिजल्ट ठीक आ रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी कंपनियों में अगर थोड़ी रिकवरी धीरे धीरे गियर अप कर रही है वो, ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन शेयरों का पी रेशो 50 से ऊपर है, 50 का 35 से भी ऊपर है, और उनमें छोटी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप और मिड कैप, जो स्मॉल मिड कैप है, मिड कैप में भी स्मॉल मिड कैप, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 30-35 हज़ार करोड़ रुपए से नीचे में है, उनमें आप एक खास बात ध्यान रखें कि उनका पी रेशो अगर 45-40 से 35 से ऊपर है, 30-35 से ऊपर अगर उनका पी रेशो है, उनमें ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, या ग्रोथ आने वाली है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लग रहा है उनका और नियरिंग कंप्लीशन, और बहुत प्रोजेक्ट बहुत शानदार है जो कि मनी स्प्रिंग प्लांट साबित होगा, वो एक अलग बात है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो भी ठीक है, लेकिन 35 से ऊपर पी रेशो फिर भी नहीं बनता है। तो अगर कंपनी में 50-50% से ऊपर अगर ग्रोथ है तो 40-45 से ऊपर का पी रेशो बनता है, वरना इससे ज़्यादा का ऊपर रियोनेशन बन ही बढ़ता है। रहा सवाल, अब आप ये भी कह सकते हैं कि न्यू जेन आईटी शेयर है, कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ है इसके अंदर, और आने वाले समय में मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस कंपनी से। एक महानुभाव ने लिखा है कि साहब आपका न्यू जेन का जो एनालिसिस था वो गलत किया। बिल्कुल गलत कहते हैं वो महानुभाव। मैंने उनको जवाब भी दे दिया है। आई हैव टोल्ड हिम कि मेरा संबंध भाव से नहीं है, मेरा संबंध है कंपनी की ग्रोथ से। कंपनी में ग्रोथ में कंसिस्टेंसी है। कंपनी है डिलीवर्ड 30% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर बोथ, एंड और मार्जिन बढ़े हैं कंपनी के, और आने वाले समय में और बढ़ेंगे। तो आज एक तो बात ये हो गई कि आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, मार्केट इज बाउंड टू गो अप, सुधरेगा बाजार। रहा सवाल एफआईज की बेचने का, ये कितना माल बेचेंगे, क्या बेचेंगे, इंडियन एब्जॉर्व कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। और एक स्टेज पे तो ये बंद भी होंगे भाई, आखिरकार ऐसा थोड़ी बेचे चले जाएंगे। अब सवाल ये है कि भारत के बाजारों में एक बात बहुत से एनालिस्ट भी कहते हैं, टीवी एंकर भी कहते हैं, कुछ अखबार भी लिखते हैं कि भारत के बाजार महंगे हैं। भारत के बाजार महंगे हैं, ये गलत बात है। इस बात को मैं सिद्ध करूंगा, आज रिकॉर्डेड प्रूफ से सिद्ध करूंगा, फैक्चुअल रिपोर्ट बताऊंगा आपको मैं। और वो किस तरह बताऊंगा कि आप भी आश्चर्य करेंगे। रिपोर्ट क्या है? हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट, उसके जो उसके कंपोनेंट हैं, जैसे नेस्डेक है, नेस्डेक 100 का पी रेशो क्या है दोस्तों? 47.75, पौने 48 का पी रेशो है। इंडिया के अंदर किसी भी निफ्टी के किसी भी इंडेक्स का
किसी भी सेक्टर इंडेक्स का पी रेशो 45 नहीं है, 45 से ऊपर नहीं है। एफएमसीजी का 45.4 है। बाकी सारे सेक्टर जो जो इंडेक्सेज हैं दे आर बिलो 40। तो पहली बात तो अमेरिका से सस्ता है। सारी बातें बताऊंगा, आप ये भी कहेंगे कि साहब नेस्डेक में तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, नामी कंपनियां, ये वो सारी बातें। आई एम कमिंग टू द पॉइंट। डॉ जोन्स का जो पी रेशियो है, लेटेस्ट पी रेशियो बता रहा हूं मैं आपको, 27.70 है डॉ जोन्स का पी रेशियो। द लार्जेस्ट इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब ये नहीं, लार्जेस्ट तो S&P होगा, S&P है, अभी आते हैं S&P पे। 27.70 है। तो पूरे डॉ जोन्स की तो ग्रोथ ऐसा है नहीं साहब 20-30% हो, वही 10-12%, 8%, 7% की ग्रोथ होती है इनकी। S&P 500 की जो पी रेशो है, जिसमें दुनिया की 500 नामी ग्रामी कंपनियां शामिल है, उसका पी रेशो 28.77 है। तो ये तो अमेरिका के मेन जो कंपोनेंट जो इंडेक्सेस हैं उनकी बात होगी। अब हम इंडिया के इंडेक्सेस की बात करते हैं। निफ्टी का पी रेशो, कल शाम की क्लोजिंग का पी रेशो है ये 21.2 है। बैंक निफ्टी का पी रेशो तो मात्र 13.1 ही है। और निफ्टी आईटी का पी रेशो 32.72 है। और एफएमसीजी, जो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स है, उसका 45.4 है। तो अमेरिका से तो काफ़ी कम है देखा जाए तो। अब आप कहेंगे कि साहब वो तो अमेरिका है और वहाँ तो बड़ी हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, आई एग्री, और उनमें कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ भी है किसी सीमा तक। लेकिन भारत की जो कंपनियां हैं, एक तो ये कंपनियां, मतलब इंडिया का जो शेयर मार्केट है अंडर पेनिट्रेटेड है अभी ये, जिसमें पेनिट्रेशन इसको बहुत ज़्यादा है, नहीं बहुत ज़्यादा लोग अभी शेयर बाजारों से जुड़ने हैं। ये जो 18 करोड़ खाते खुले हैं, इसका मतलब आप ये ना समझ लें कि CDSL NSDL में 18 करोड़ खाते हैं तो 18 करोड़ के 18 करोड़ आदमी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ये कोई IPO में लगा रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में लगा रहा है ना। तो दे आर नॉट एक्टिव इन्वेस्टर्स। एक्टिव इन्वेस्टर मुश्किल से 10% है। 1,80,00,000 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बाजार में एक्टिव है, और उसमें से भी ऐसे हैं, किसी ने 10 शेयर रिलायंस के खरीद लिए, किसी ने 10 शेयर TCS के खरीद लिए। छोटे इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर जो 1-2 करोड़ 2-3 करोड़ रुपया लगा रखा है जिन्होंने, वो बहुत कम है। मैं आपसे बताऊँ, द नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स इज हार्डली 20 lakhs, जिसमें राकेश झुंझुनवाला साहब और राधा कृष्ण जी दमानी से लेकर के और तक। एक तो अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, तो अभी इसमें पेनिट्रेशन और होना है, तो आशाएं बहुत हैं। दूसरी बात है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चलो हमारी जो GDP 5.5 ही आई चाहे इस क्वार्टर में, बट इवन देन दिस इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अमेरिका की सैचुरेटेड इकोनॉमी है ये। तो खाली ये जो कंपनियां हैं भी जो ग्रोथ ले पा रही हैं, वो इसलिए ले पा रही हैं, जैसे गूगल है वर्ल्ड ओवर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड ओवर है, Amazon वर्ल्ड ओवर है, एनवीडिया का माल पूरे वर्ल्ड ओवर सप्लाई होता है और तड़प रहे हैं कि साहब माल दे दो हमको। इस कारणों से 48.5 है वो टर्न। लेकिन इंडिया के अंदर ग्रोथ स्टोरी बहुत बाकी है। इंडिया डेस्टिनेशन इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट। मैं कोई झूठी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये हर एनालिस्ट ये कहता तो है, लेकिन ये कहता है साहब महंगा इंडिया का। अरे इंडिया महंगा कहाँ है ये बताओ तुम यार। जब बैंकिंग इंडेक्स 13 ही है, क्या महंगा हुआ? इससे कम क्या होगा और बताओ आप। दूसरी बात है, इनकी जो असेट है, इन इंडियन कंपनीज की असेट्स को अगर रिवैल्यूएट किया जाए तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि कम से कम 10 गुना वैल्यू आएगी इनकी। मतलब रिवैल्यूएशन करने से इनकी जो असेट की वैल्यूएशन, फिक्स असेट्स हैं, वो 10-10 गुना हो जाएगी उसकी वैल्यूएशन। SBI को 1 रुपये में कोई बिल्डिंग मिली या जमीन मिली थी आज के 60-70 साल 100 साल पहले, वो कितनी हो गई आज?
2-2 लाख रुपए गज के भाव है उन जमीनों के जिन पर इसकी रियल एस्टेट एस्टैब्लिश्ड है। रिलायंस ने जो भी जमीनें खरीदी थी वो ना कुछ दामों में ली थी। जैसे जैसे जामनगर में ज़मीन है इनकी, वो जो जिस पर रिफाइनरी है और जो इनका पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर, ना कुछ रेटों में ली थी। क्या रेट है आज उसकी? दैट इज इन द सिटी। बिल्कुल शहर डेवलप हो चुका है वहाँ पर। मैं आपसे बता रहा हूँ, आई हैव सीन दैट प्लेस, आई हैव बीन टू द फैक्ट्री। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज इसलिए इनका रिवोल्यूशन, अमेरिका के अंदर लैंड की प्राइसेस सैचुरेटेड है बिकॉज द पॉपुलेशन प्रेशर इज नॉट देयर। इंडिया में कंजम्पशन बहुत बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उसके साथ कंजम्पशन बढ़ेगा, और पर कैपिटा इनकम बढ़ने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है? अभी तो $2000 पर ईयर की हमारी मतलब वो है पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम $10,000 पर पर्सन, यानी पर $10,000 हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम विल क्रॉस $10,000। कम से कम सर्वाइवल भी जब ही होगा। देश से गरीबी का जो उन्मूलन है, एलिमिनेशन ऑफ द पॉवर्टी है, वो जब ही हो पाएगा। तो उस रास्ते तक जब हम पहुंचेंगे, पर कैपिटा इनकम को 5 टाइम, मतलब जीडीपी को 5 टाइम करना, तो वो जो जीडीपी आज 200-250 लाख करोड़ है, ये जीडीपी जब 1250 लाख करोड़ हो जाएगी, नहीं 12,500 करोड़ रुपये हो जाएगी, 1250 करोड़, 1250 लाख करोड़ है ना। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज यू कैन असेस दोस्तों, हमारा जो बाजार पूंजीकरण है जो आज 450 लाख के आसपास है, ये बाजार पूंजीकरण कम से कम भी तो 500-2500 लाख करोड़ का हो जाएगा। जीडीपी 5 टाइम होगा तो शेयर मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 5 टाइम होगा। ये तो सब जुड़ी हुई हैं चीज़ें, एक दूसरे से लिंक्ड विद है। और मेरा जो नए जो बंधु हैं या जो शेयर बाजार से अनभिज्ञ हैं, वो इन सब बातों को समझें, ये कोई नहीं बताएगा आपको ये बातें। हमारे कई मित्र आते हैं टीवी पर, वो एक लाइन बोल के चले जाते हैं कि इंडिया डेस्टिनेशन की स्टोरी तो बहुत ही शानदार है। मतलब अरे भाई क्यों शानदार है? आम आदमी को समझाओ तो सही यार। मतलब कम से कम हमारे यहाँ अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगना शुरू हुआ है। सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट लग रहा है, 92,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तो टाटा ही लगा रहा है, टाटा इलेक्ट्रिकल्स। इसके अलावा जो भी कंपनियां लगा रही हैं 10 से 5-5, 15-15 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट है। वो सोलर पावर में कम से कम अगले 10 सालों में 35-40 हज़ार करोड़ का, 35-40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलपमेंट बाकी है, टूरिज्म स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट बहुत बाकी है, स्लम्स को हटाना है। दूसरी बात है कि ग्रीन हाइड्रो के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं और इसमें ये सैंक्शन कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परसों पढ़ दिन में पढ़ रहा था 4.5 लाख टन पर ईयर के प्रोजेक्ट पीएलआई स्कीम में अप्रूव, मतलब ऑक्शन किए हैं, मतलब अलॉट किए हैं लोगों को ऑक्शन करके। तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगेंगे। अब ग्रीन हाइड्रो प्रोजेक्ट है, सेमी कंडक्टर के प्रोजेक्ट है, और कई तरह के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब लगने हैं। और हमारे यहाँ ये तो थोड़ा सा ये जरूर है कि R&D हमारा कमज़ोर है, चूँकि भारत एक गरीब देश रहा है। जैसे जैसे प्रोस्पेरिटी आएगी वैसे वैसे ही R&D होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs के अंदर रिसर्च का वर्क होता रहता है। छात्र और जो माननीय अध्यापक गण हैं, जो लेक्चरर्स कहूँगा मैं उनको, प्रोफेसर्स कहूँगा बल्कि, दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क। कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, वो डेवलप करते रहते हैं। और भारत ने एरोस्पेस में, डिफेंस के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम है। स्पेस रिसर्च सेंटर में 2,500 करोड़ रुपए की लागत से एक फोर्थ मतलब लॉन्चिंग पैड बन रहा है, मतलब स्पेस लॉन्चिंग पैड बन रहा है श्रीहरिकोटा में। तो लॉट ऑफ डेवलपमेंट इज टेकिंग। अच्छा, पोर्ट्स बनने हैं, एयरपोर्ट्स बनने हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए, और इतनी हमारे पास ज़मीन है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इतनी बड़ी मैन पावर है, तो हमको आवश्यकताएं भी, हमारा कंजम्पशन भी है। और हमको भी वर्ल्ड लेवल पे जो सरकार का नारा है कि 2045 तक इंडिया विल बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, तो उसके लिए बहुत कुछ करना है, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, ये जो पी रेशो है ये महंगा नहीं है। और आप देखिए इतनी हैमरिंग हो गई है, 21.2 से पी रेशो नीचे नहीं गया है। 23 हाईएस्ट था, अभी 23 था हाईएस्ट, तो क्या हो गया?
86,000 जब इंडेक्स हुआ था, सेंसेक्स हुआ था, और ये 26,200 हुआ था निफ्टी जब 23 था। आज 21.2 है, कोई खास गिरावट नहीं आ पाई है। क्यों? ये इसका जो बेस है बहुत मजबूत है। यानी आज बैंक निफ्टी 13.1 से नीचे कहाँ जाएगा, आप ये बताइए। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ना तो बाजार गिरेगा और ना बाजार महंगा है इस देश का। आप लोग बड़ी सावधानी से इन्वेस्टमेंट करें, जांच परख के इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं चाहे जहाँ पर किसी ने कह दिया और चाहे जहाँ लगा दिया, वो मत कीजिए आप। इससे बेटर तो ये, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स में चले जाइए। आपका पैसा सेफ है, आपको एक एक्सपर्ट मदद मिलेगी वहाँ पर, आपके पैसे को एक्सपर्ट देखेंगे। मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट एजेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, आई हैव नॉट रिलेशन विद देम। लेकिन अगर अज्ञानतावश आप पैसे को खो ना दें अपने को, बस इतना सा है मेरा। तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही रहने देते हैं। काफ़ी डिस्कशन हो गया है आज। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।